Which factor contribute to blood pressure regulation? And this is a multiple correct. Here the answer is BC. ABC. Multiple correct MCQ. Yes. ABC मुझे पता था। ABC. एक भी गलत हुआ ना तो नंबर कुछ भी नहीं मिलेगा, 0. सर एनबीयू में पार्शियल मार्किंग होती है। मेरा अभी मैंने क्वेश्चन डाला है ना, मैंने रूल अभी सेट किया है। ये सवाल बहुत आसान है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू चेक कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ क्लियर योर फंडामेंटल्स आर। ओके, एबीसी। एबीसी। हाँ जी ओम। मैंने तो बोला सर एबीसी। अच्छा, और सॉरी, एबीसी। एबीसी। अच्छा सब एबीसी बोल रहे हैं क्या? चलो अब सब बोल रहे हैं तो मैं भी एबीसी ही लगा देता हूँ। डेमोक्रेसी विंस। क्लियर है बेटा? देखो यस सर। हम लोग बात कर रहे हैं फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द ब्लड प्रेशर। अगर हार्ट रेट बढ़ेगा, कार्डियक Yes, आउटपुट sir. बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, राइट? यस नो? Yes, sir. ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो भी प्रेशर बढ़ेगा, ये तो हमें सीधा सीधा समझ में आता है। वेसल की इलास्टिसिटी अगर बेटा बढ़ेगी, याद रखना यहां पे। अच्छा हाँ, अब ये सवाल इसमें मैं आपसे पूछ लेता हूं। Vasodilation. वेसल इलास्टिसिटी और ब्लड प्रेशर में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट या इनवर्स? हाँ जी, इनवर्स। 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 अगर इलास्टिसिटी डिक्रीज होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, और अगर इलास्टिसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा। सर हार्ट रेट का अभी आपने कहा हार्ट रेट की वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है। हार्ट मैंने इसको कार्डियक आउटपुट कांस्टेंट लेके करा था, मतलब हार्ट रेट बढ़ेगा तो वो डिक्रीज होगा इसका वॉल्यूम, तो इस वजह से ब्लड प्रेशर। हार्ट रेट का डायरेक्ट रोल क्या है ब्लड प्रेशर में फिर? जिस समय आप दौड़ते हो हाँ, उस समय आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, हाँ, और ब्लड प्रेशर हाँ। बढ़ता है। बढ़ता है। बढ़ गया। हार्ट रेट बढ़ा, ब्लड प्रेशर। इंटरनली थोड़ा इमेजिन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं इमेजिन हो पा रहा है बेटा? मतलब अगर हार्ट रेट बढ़ेगा तो मतलब एक यूनिट टाइम में नाउ द हार्ट इज गोइंग टू बीट मच मोर नंबर ऑफ टाइम्स, हाँ सर। और उसकी वजह से जितनी बार हार्ट बीट करेगा उतनी बार हाई प्रेशर में ब्लड विल बी इजेक्टेड इनटू द आयोटा। हाँ तो हाँ। तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही ना। अच्छा एडिटिव इफेक्ट आ जाएगा पहले तो कॉइंसाइड। हाँ ठीक है, ठीक है सर। ठीक है जी, बढ़ेगा, बिल्कुल हाँ। बढ़ता है बेटा। हाँ ठीक है। हार्ट रेट बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है जी। ओके सर, समझ गया। चलिए, वेसल इलास्टिसिटी के साथ ऑपोजिट है, और ये चीज हमें ओल्ड पेशेंट्स में ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे जैसे सब्जेक्ट या जो पेशेंट है वो बूढ़े होने लगते हैं, बूढ़े लोगों में हम देखते हैं कि जो वेसल्स हैं उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, ठीक है। हाँ अगर वेसल की इलास्टिसिटी कम हो जाती है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन होता है। बात समझ में आ रही है? दिस इज वेरी Yes. वेरी एविडेंट इन ओल्ड एज, सो इट इज अ काइंड ऑफ डिजेनरेटिव कंडीशन। ओके, नॉर्मली भी हो जाता है कई बार बिकॉज ऑफ कोलेस्टेरॉल एंड अदर थिंग्स एक्यूमुलेशन इन द ब्लड वेसल, जिसको हम लोग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में आपका जो ब्लड वेसल होता है उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सर्टेन थिंग्स लाइक कोलेस्टेरॉल। ओके, लेकिन बुढ़ापे में तो ये कॉमन फेनोमेना है जो होता ही है। इट इज अ काइंड ऑफ डिजेनरेटिव प्रोसेस। ओके, Yes, sir. ग्रेट।